Hello friends, welcome back to my channel. Today I am here to teach you digestive system of cockroach. Okay? Alimentary canal of cockroach, which is present in the body cavity of cockroach, is divided into three parts: foregut, midgut को मिसेंट्रॉन भी कहते हैं, और हाइंडगट. फोरगट वाला पार्ट माउथ से गिजार्ड तक का होता है, ऐसे माउथ से गिजार्ड तक का होता है. उसके बाद वाला पार्ट सोन इन ग्रीन कलर इज मिडगट. उसके बाद वाला पार्ट हाइंडगट. ओके. माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स. फेरिंग्स कैसी होती है? शॉर्ट होती है, ट्यूबुलर होती है. फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस एंड फाइनली ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप. जैसे ह्यूमन की बॉडी में फूड को स्टोर करने के लिए स्टोमक होता है, वैसे ही कॉकरोच की बॉडी में फूड को स्टोर करने के लिए क्रॉप होता है. क्रॉप इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड. क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड. गिजार्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं. ओके. क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस. जब हम गिजार्ड को काट कर देखेंगे तो वी विल फाइंड कि गिजार्ड के अंदर सर्कुलर मसल्स होती हैं, सी शोन इन रेड कलर. सर्कुलर मसल्स होती हैं एंड 6 टीथ होते हैं मेड अप ऑफ काइटिन. ओके. टीथ का फंक्शन क्या है? फॉर क्रशिंग, कटिंग और मेस्टिकेटिंग फूड. ठीक है. फूड को ग्राइंड करना, फूड को ब्रेक करने का फंक्शन है टीथ का. ओके. सी गिजार्ड outer layer is made up of thick circular muscles and 6 chitinous plate called teeth, and function of gizzard is grinding food because gizzard के अंदर क्या होते हैं? chitin के teeth होते हैं. Now next part is midgut. midgut का फंक्शन क्या है? absorption of food. बट एब्सॉर्प्शन से पहले फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए फोरगट और मिडगट के बीच में 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम हेपेटिक या गैस्ट्रिक शिके बोलते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है? दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस. ओके. दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस सो दैट फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो सके. ओके. एब्सॉर्प्शन सिर्फ मिडगट में होता है, फोरगट में नहीं होता. फोरगट में सिर्फ डाइजेशन ऑफ फूड होता है. एब्सॉर्प्शन क्यों नहीं होता? बिकॉज एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल. सी शोन इन येलो कलर. एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल एंड क्यूटिकल के प्रेजेंस में एब्सॉर्प्शन नहीं हो सकता. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट, मिडगट और हाइंडगट के बीच में अनदर माल्फिक टिब्यूल्स प्रेजेंट नोन एज माल्फिगियन टिब्यूल्स. इनका फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन का. जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है एंड देन यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड आउट बाय हाइंडगट. अंडरस्टूड? माल्फिगियन टिब्यूल्स आर येलो इन कलर, फिलामेंटस, एंड उनका नंबर क्या होता है? 100 to 150. ओके. नाउ लास्ट पार्ट इज हाइंडगट. रिमेंबर, हाइंडगट मिडगट से ज्यादा ब्रॉडर होता है एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: इलियम, कोलॉन, रेक्टम. रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस. ओके. कैसे याद रखेंगे इस ऑर्डर को? आइसक्रीम. आइसक्रीम से आई फॉर इलियम, सी फॉर कोलॉन एंड आर ई फॉर रेक्टम. आई फॉर इलियम, C for colon and R E for rectum. Understood? I hope you understood digestive system very well. At last, students, always remember the order: mouth, pharynx, esophagus. Esophagus के बाद crop, crop के बाद gizzard, gizzard के बाद this is foregut. Okay? Mouth, pharynx, esophagus, crop, gizzard, यहाँ तक foregut. फिर midgut और hindgut के 3 पार्ट्स हैं: इलियम, कोलॉन, रेक्टम. कैसे याद रखेंगे इसे? आइसक्रीम से आई फॉर इलियम, सी फॉर कोलॉन एंड आर ई फॉर रेक्टम. ओके. एंड ऑल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग, कॉकरोच में एक्सक्रीशन के लिए 4 चीजें होती हैं. माल्फिजियन टिब्यूल्स तो होता ही है, उसके साथ फैट बॉडी, यूरिकोस ग्लैंड्स एंड नेफ्रोसाइट्स. दीज ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन. इसे कैसे याद रखेंगे? FUN, फन से. ओके. एंड ऑल्सो रिमेंबर, ब्लैक स्टार इंडिकेट्स all the previous year questions. Now I will teach you respiratory system of cockroach. Okay? कॉकरोच में सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए लेटरल साइड ऑफ बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं. ओके. कॉकरोच में सांस लेने के लिए लेटरल साइड ऑफ बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको अपन स्पाइरिकल्स बोलते हैं. और ये कितने होते हैं? 10 पेयर्स. ओके. फॉर रेस्पिरेशन कॉकरोच में लेटरल साइड ऑफ बॉडी में 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स रहते हैं कॉल्ड एज स्पाइरिकल्स. ओके. नाउ एयर स्पाइरिकल्स की हेल्प से थिन ट्यूब्स में एंटर करेगी नोन एज ट्रैकियल ट्यूब्स. दिस ट्रैकियल ट्यूब्स आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स. फिर ट्रैक्यूल्स से टिश्यूज के बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज होगा गैसेस का विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. ओके. इन दिस वे ऑक्सीजन एंटर टू द कॉकरोच बॉडी एंड CO2 इज रिमूव्ड. ओके. ऐसा नहीं है कि स्पाइरिकल्स हमेशा खुले रहेंगे. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पाइरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्पिंस्टर. ओके.
एंड इन ब्रांचिंग ट्यूब्स का फंक्शन क्या होता है? इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ कॉकरोच. अंडरस्टूड mechanism of respiration? I hope now digestive system and respiration both are very clear to all of you. And if you want PDF notes of cockroach, let me know in comment section.